मेरा नाम योगेश गुप्ता है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बिल फॉर्मेट इन मार्क बुक्स। डिफॉल्ट फॉर्मेट दे रखे हैं इसके अंदर और एक हम लोगों ने अपने सेल्फ डिजाइनिंग के फॉर्मेट दे रखे हैं। तो मुझे प्रिंट का प्रीव्यू करने पर प्रिंट का प्रीव्यू दिख जाए। अभी मैंने कुछ फॉर्मेट अपने सेलेक्ट कर रखे हैं, बट आपको कैसा दिखेगा शुरू में पहले मैं वो दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। तो सर सेटिंग में हम लोग जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास कंट्रोल रूम का ऑप्शन आ रहा है, कॉन्फ़िगर करता हूं। यहाँ पर मैं इनवॉइस टाइप करूंगा सर। जैसे ही मैं यहाँ पर इनवॉइस टाइप करूंगा तो इनवॉइस टाइप करने पर मुझे कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे अपने। जैसे मैंने यहाँ पर इनवॉइस टाइप करा INVOIC, लो सर अभी यहाँ पर डिजाइन आ रहा है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इनवॉइस टेम्पलेट आएगा। तो जैसे ही मैंने इनवॉइस टेम्पलेट करके इसको क्लोज करा, मुझसे सेव करने का पूछेगा ये। तो मैं जैसे ही यहाँ पर सेल में बिल में किसी बिल पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझसे प्रीव्यू पूछेगा सर। यहाँ सर देखो ये बने बनाए मेरे पास बिल फॉर्मेट्स है। इन फॉर्मेट्स को मैं मान लो ले लेता हूं फुल पेज, प्रीव्यू करता हूं। लो सर ये मेरे सामने फुल पेज का प्रीव्यू आ गया है। आई होप आपको दिख रहा होगा। अब सर ये डिफॉल्ट फॉर्मेट है, मेरा डिफॉल्ट इनवॉइस फॉर्मेट है। मैं यहां से बाहर निकलूंगा इसको बंद करके, क्लोज कर देता हूं इसको मैं। अब सर देखो ये जो मेरा फुल पेज वाला है, मैंने यूटिलिटी पे क्लिक किया, टेम्पलेट पे क्लिक करा, सेल बिल पर क्लिक करा। सर देखो ये वाला मेरा फुल पेज का है जो मैंने आपको अभी दिखाया है। ये देखो सर ऐसा मेरा फुल पेज का प्रीव्यू आ रहा है। अब यहाँ पर सर देखो इसको मैं यहाँ पर एक बटन दे रखा है हमने एडिट का, कस्टमाइज का। तो मैं यहाँ क्लिक करके कस्टमाइज करता हूँ इसको। अब सर आप देख लेना जैसे कस्टमाइज दे रखा है सेल बिल, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। सर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है। उसके बाद ईमेल का देख लेना, फॉन्ट साइज देख लेना, लैंडस्केप पोर्ट्रेट देख लेना। अच्छा मार्जिन सेट कर सकते हो सर आप। मैंने बोला मुझे 2 मार्जिन चाहिए, देखो सर इसका मार्जिन यहाँ से 2 आ गया। उसके बाद A4 है, A5 है, वो सारा देख लेना सर आप। अगर मुझे इसी टेम्पलेट को, मैंने बोला यार एक टेम्पलेट तो मेरा ये सेल बिल का अच्छा है, लेकिन मुझे इसमें कुछ चेंज करके एक दूसरा भी चाहिए, तो मैं उसको सेव कर दूंगा किसी और नाम से। तो मेरे पास 2 टेम्पलेट आ जाएंगे। ऐसे ही सर कुछ कंपनी की सेटिंग्स हैं, जैसे पैन नंबर हटाना है, मोबाइल नंबर हटाना है, GST नंबर हटाना, आप देख सकते हो। सिर्फ चेक अनचेक पर आप इनको हटा सकते हो, लगा सकते हो, DL वगैरह। पार्टी पे आ जाता हूँ, पार्टी का एड्रेस हटाना है, लगाना है। आइटम टेबल पर आ जाता हूँ, सर मुझे कॉलम, इसको सीरियल नंबर को, देखो सर कॉलम बढ़ रहा है सीरियल नंबर वाला, आप चाहो तो कम भी कर सकते हो। सर मुझे इसको सीरियल नंबर को ना सिर्फ S डॉट करना है, लो सर S डॉट हो गया। तो आप इसमें ये चेंजेस कर सकते हो। फुटर में आ गया सर, फुटर में मुझे टर्म एंड कंडीशन चेंज करनी है, ये कर सकता हूँ। अब ये बहुत अच्छा फॉर्मेट है निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे चैलेंज कहां पर आ रहा है कि मैं इसके अंदर अपने वेरिएबल पुट नहीं कर पा रहा हूं। तो सर जैसा मैंने पहले दिखाया था आपको, मैं सेटिंग में आऊंगा, सेटिंग में आने के बाद यहां जैसे बताया था हमने अभी, मैं इनवॉइस टाइप करूंगा यहां पर। और सर यहां पर मैं जाकर आपको जो ऑप्शन चूज करना है यहां पर जाकर, दैट इज इनवॉइस डिजाइन। इसको जैसे ही बंद करूंगा मेरे से सेव पूछेगा, मैं सेव कर दूंगा। लो सर अब जब मैं दोबारा से इस बार जाऊंगा इनवॉइस डिजाइन के अंदर, तो यहां पर एक सेल बिल के अंदर सर रिपोर्ट है, रिपोर्ट 1, जिसमें पूरा बना बनाया टेम्पलेट दे रखा है। इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आप आइडिया ले सकते हो, मैं भी आपको बताने वाला हूं। बट कहीं कुछ अगर आपको लगता है ग्लिचेस रह गए हैं, वेरिएबल नहीं मिल पा रहा है,
तो ये आपके आइडिया के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ब्लैंक पे बताने वाला हूं। तो सर यहां पर मैं जाकर करता हूं क्रिएट न्यू पे क्लिक, ये नाम पूछता है, मैंने डाल दिया इसके अंदर योगेश। लो सर, सेव कर दिया। अब देखो सर, ये मेरे पास योगेश ब्लैंक आ गया है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज नोटबुक और पेन ले लेना। मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, याद नहीं रहेंगी, मुझे भी काफी अभ्यास करना पड़ा है, इसका प्रैक्टिस करनी पड़ी है, तो आप लोग प्लीज इसको लिख लेना। तो सर ये मेरे पास एक ब्लैंक जो आप देख रहे हो फॉर्मेट आ गया है, जिसके अंदर सर देखो रिपोर्ट टाइटल है। रिपोर्ट टाइटल में मैं अपनी हेडर वाली कमांड लगाने वाला हूं, जैसे मेरी कंपनी का नाम, मेरी कंपनी का एड्रेस, पार्टी की इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। दूसरा आ रहा है सर पेज हेडर। सर पेज हेडर में हम जो लगाते थे ना, सीरियल नंबर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, वो लगाने वाला हूं। जो डेटा है, डेटा के अंदर सर मैं जो आइटम का नाम है, आइटम की क्वांटिटी है, आइटम का रेट है, वो सब लगाने वाला हूं। फिर आ रहा है रिपोर्ट समरी। रिपोर्ट समरी में सर मैं इसका सब टोटल, डिस्काउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ग्रैंड टोटल लगाने वाला हूं। और आप चाहो तो टर्म एंड कंडीशन भी लगा सकते हो। बाकी जो बचा फुटर, कोई सिग्नेचर वगैरह डालने हो, आपको कुछ और डालना हो, तो वो आप सारा फुटर में लगा। आई होप आपने सभी लिख लिया है एंड आप समझ गए हैं। अब मैं इसको एक एक करके आपको लगा के दिखाता हूं कैसे लगाना है इसको। तो सर बहुत ध्यान से देखना, मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे भी काफी चैलेंज आए हैं, मुझे भी काफी इस पे मेहनत करनी पड़ी है। कुछ ऐसा लगा एक डॉट खुदा से जुदा कर देगा इसके अंदर, तो ध्यान रखना सर। तो सर अब मैं यहां पर क्या करता हूं, पहले पहले मैं यहां पर अपना कोई वेरिएबल लेता हूं। मैंने बोला सर यहां पर जो ये येलो साइन आ रहा है नीचे वाला, इस पे क्लिक करता हूं, ये डेटा खुलकर आ गया आपके सामने। ये जो डेटा है, इस डेटा के अंदर सारे वेरिएबल दे रखे हैं। रिपोर्ट ट्री के अंदर आपको रिपोर्ट ट्री दे रखा है, जिससे आप कमांड्स को वेरीफाई कर पाओगे, दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। और प्रॉपर्टीज के अंदर आप अपने ऑब्जेक्ट की, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी सेट करोगे, वो भी दिखाऊंगा। तो पहले मैं डेटा पे आ जाता हूं। तो यहां पर सर मैं डेटा पे आता हूं। सर देखो यहां पर हमने ग्रुपिंग कर दी है, कंपनी का डेटा, पार्टी का डेटा, हेडर डेटा। कंपनी के अंदर आया, आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कंपनी का नाम। सर इसको यहां से ड्रैग करके लाना है और यहां पर छोड़ देना है। लो सर, ये कंपनी का डेटा आ गया, कंपनी का नाम आ गया। आप इन एंकर पॉइंट से इसको बड़ा छोटा कर सकते हो और इसको रोटेट भी कर सकते हो। आपको पहले की तरह जैसे हम करते थे, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, इसको रोटेट कर दो। अब ये कट रहा है तो आप समझ सकते हो एंकर पॉइंट को बढ़ा दोगे, क्योंकि जब मैं रोटेशन करूंगा तो मुझे उसका जो स्पेस है बढ़ाना पड़ेगा। वो टेक्स्ट मेरा ज्यादा हाइट लेगा, ज्यादा विड्थ लेगा, इसलिए। तो मैं इसको दोबारा सीधा कर देता हूं सर, ये मेरा सीधा हो गया और मैंने इसको कम कर दिया। लो सर, अब सर ध्यान रखना, मुझसे कई बार ये गलती हुई थी कि मैं इसको सेव नहीं कर रहा था। तो सेव कर देना, क्योंकि पहले ईआरपी में हम लोग एस्केप करते थे, हमारा सेव हो जाता था, दैट्स इट। मैं आप लोगों के टेक्स्ट चैट थोड़े से पढ़ रहा हूं, बट क्वेश्चन नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन लेने पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और फिर सेशन कहीं वाइंड अप, मतलब सेशन कहीं अलग दिशा में चला जाएगा। सर जिनको डाउट है बाद में ले लेना, जैसे कि अभी बोला है सर फिर से बताइए। तो सर मुझे अच्छा लग रहा है कि लगभग हम लोग 300 पार्टिसिपेंट्स पहुंचने वाले हैं। तो अगर 300 को दोबारा से करूंगा तो टाइम लग जाएगा, आप फिर से पूछ लेना मुझसे। शायद इस से है मेरे पास, तो आप प्लीज सर बाद में पूछ लेना, कोई इशू नहीं। ठीक है सर, यहां पर करने के बाद मैं सेव कर देता हूं। कंट्रोल एस भी चलेगा आपका, कंट्रोल पी प्रीव्यू के लिए भी चलेगा। यहां से मैं प्रीव्यू करता हूं। सर ये प्रीव्यू मेरे बिल का नहीं है, ये प्रीव्यू मेरे बिल का नहीं है, ये प्रीव्यू हमने बाय डिफॉल्ट डाल रखा है। तो ये मत सोचना मेरे वहां से क्यों नहीं उठ कर आ रहे हैं। अगर मुझे वहां के देखने हैं तो मैं इसको बंद करता हूं, मैं सेव करता हूं, मैं यहां से बाहर निकलता हूं, अपने बिल पर आता हूं,
बिल पर आने के बाद बिल पर क्लिक करता हूं और यहां पर सर प्रिंट पर क्लिक करता हूं और यहां पर सर मैं योगेश पर आता हूं। लो सर योगेश आ गया, प्रीव्यू करा। लो सर आपके सामने खिदमत है, गुप्ता एंड सन्स यहां पर एक लगी आ गई है। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग आज फिर बहुत दिनों बाद 300 से ऊपर पहुंचे हैं। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो यहां पर अब ये आ गया। अब सर मुझे एक दिक्कत और आने वाली है। दिक्कत क्या आने वाली है कि बार बार मैं जाकर यार इसको प्रीव्यू करूंगा ऐसे। आपको दोबारा दिखा देता हूं। मैंने सर यहां पर आया था, राहुल भाई ये मैंने नई थोड़ी सी आरएनडी करी थी, अच्छा लगा था मुझे, मेरी आरएनडी हो गई थी ये वाली। तो यहां पर मैं आया, मैं डिजाइन में था, यहां पर मैंने योगेश को सेलेक्ट करा हुआ था और योगेश को करने के बाद जब मैंने इसके अंदर कुछ चेंज किया, जैसे दिखा देता हूं, यहां पर एक कंपोनेंट का ऑप्शन आ रहा है। कंपोनेंट से मैंने एक शेप ले ली सर, इसको ड्रैग करके ले आया। ड्रैग करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, मैंने यहां पर इसको ऐसे फिट कर दिया इसके अंदर। अब मैंने इसको सेव करा, फिर दोबारा मैंने, देखो सर कितने स्टेप करे आप, इसको बाहर आया मैं इससे, फिर मैं सेल पर गया, बिल पर गया, मैंने वो वाला बिल खोला, उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करा, यहां पर योगेश सेलेक्ट करा, फिर मैंने प्रीव्यू देखा। सर बहुत लंबा है, देखो सर, देखो सर बॉक्स आ गया है हमारा। तो ये सब करने में मुझे बहुत टाइम लगा। अब इसका मैंने क्या सोचा था, मैंने कहा चलो आरएनडी करते हैं, वो सक्सेसफुल हो गई थी आरएनडी। मैंने क्या करा सर, मैं यहाँ पर एक नई विंडो खोलता हूँ, उस पर दोबारा मार्कबुक्स खोलता हूँ और अपने क्रीडेंशियल से दोबारा लॉगिन करता हूँ। ये देख लेना, फ्यूचर में हो सकता है शायद 2 लॉगिन बंद हो जाए, अभी चल रहे हैं तो मैंने यूज कर लिया है। तो मत कहना सर आपने सिखाया था ऐसे वाला। मैंने यहाँ पर डाला, अब सर मैंने वही बिल खोल लिया। अब कोई बताएगा मुझे यहाँ पर ये जब मैं प्रीव्यू पर गया, मतलब प्रिंट पर गया, तो सर वो मेरे को दिखाई नहीं रहा योगेश, तो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा होगा योगेश? एनीबडी इन द चैट बॉक्स? एवरी एम वेटिंग। नहीं सेव्ड का नहीं है सर, उसमें ओपन हो रहा है नहीं शुभम जी, ये भी नहीं है। वेरी गुड पंकज जी, हमने अभी कंट्रोल रूम में सेटिंग में चेंज नहीं किया, ये मैंने नया मार्ग खोला है, इस मार्ग में वहां पर चेंज नहीं है। तो मैं दोबारा से आता हूं इसके अंदर, सेटिंग के अंदर, सेटिंग में आया मैं। सेटिंग में आने के बाद, सेटिंग में आने के बाद मैंने इनवॉइस टाइप करा यहाँ पर सर। इनवॉइस के बाद इनवॉइस डिजाइन पे गया, इसको बंद करा, सेव कर दिया। लो सर अब यहां पर आता हूं, अब आपको दिखाएगा वहां पर। डबल क्लिक करा इसके ऊपर, प्रिंट में आया। लो सर पेशे किस्मत है, यहाँ पर योगेश आ गया, प्रीव्यू देखा। लो सर बॉक्स बना आ गया यहाँ पर। अब मैं इसको बंद कर देता हूं, इस वाले को ऐसे रहने देता हूं, पहले वाले में एडिटिंग करता हूं। आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने 2 मार्क खोल लिए हैं। जो मेरा लेफ्ट आ रहा है एक्सट्रीम, उसमें मैं चेंजेस करने वाला हूं और दूसरे में प्रीव्यू देखने वाला हूं। तो अभी आप देख सकते हो प्रीव्यू में सिर्फ योगेश, गुप्ता एंड सन्स एंड एक बॉक्स बना आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इसको बंद कर देता हूं, मैं पहले वाले में आता हूं जिसमें हम एडिटिंग कर रहे हैं, और यहां पर मैं इनवॉइस डिजाइन में आ जाता हूं, यहां पर सेल बिल पर आ जाता हूं, यहां पर योगेश पर आ जाता हूं। लो सर ये आ गया। अब मैं चाहता हूं ये बॉर्डर पूरा बने। सर देखो आपको ये लाइन दिख रही होगी, तो मैंने इसको अपने रिपोर्ट टाइटल का पूरा हेडर बना दिया है। लो सर यहां तक का कि मेरा जो भी हेडर है वो इस बॉक्स में आएगा। अब सर यहां पर सेव कर लेना, ये मैंने सेव कर दिया, इसमें आ जाना, प्रीव्यू देखना। हाँ दोस्तों है जबरदस्त, टाइम बच जाएगा हमारा बहुत सारा। अब राहुल जी है ग्रेट।
तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा, सिर्फ हम 2 क्लिक पे इसको करवा पाएंगे इजीली। तो मुझे इतना सारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मैं बाहर आऊँ, बिल खोलूँ, सिर्फ एक बार 2 विंडो खोल ली मैंने, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना मुझे। बट सेव कर देना सर, ध्यान रखना। राहुल जी रिवर्ट नहीं आया आपका, है ना? मस्त, ठीक है, ओके सर, चलो आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद बंद कर देता हूँ मैं इसको। चलो सर, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, मुझे वो यूज चूज करने की जरूरत भी नहीं। अब सर देख लेना, इसके बाद मैं इसको, अगर मुझे इसको सेंटर में करना है, अब सर देखो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये देखो सर, ये सिलेक्शन जो हो रहा है मेरे बॉक्स का हो रहा है, तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूं, इसको मैं सेंड बैक कर देता हूं, ये पीछे की तरफ चला गया। अब सर देखो मैं इसको सेलेक्ट कर पा रहा है बॉक्स को, मतलब अपने टेक्स्ट को, कंपनी नेम को, क्योंकि बार बार मुझे बॉक्स सेलेक्ट नहीं करना होगा, बाउंड्री सेलेक्ट नहीं करनी होगी, अंदर के सेलेक्ट करने होंगे। अब अगर लगता है सेंटर में लाना है, तो सर मैं इसको पूरा का पूरा यहां तक ले आऊंगा, पूरा यहां तक ले आऊंगा, और इसका मैं अलाइनमेंट सेंटर में कर दूंगा सर। यहां पर आप जाओगे सर, आपको होम पे जाकर यहाँ सेंटर मिल जाएगा। लो सर, पेशे किस्मत है, सेंटर हो गया ये आपका। तो यहां पर इस तरह से आप वेरिएबल डाल पाओ। अब यहां पर क्लिक करा मैंने इसको, सर देखो अब ये वाला ना स्पेस बीच नीचे बढ़ गया है इसके बाद, तो यहां से पकड़ के इसको ऊपर कर लूंगा। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जितना पार्ट मुझे अपने हेडर के लिए, मतलब कि हेडर पार्ट जहां पर मैं कंपनी का नेम लिख रहा हूं, उतने ही पार्ट में आएगा, फालतू मेरा स्पेस नहीं बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक दूसरा सर, एक चीज और ध्यान से देख लेना, अभी यहाँ पर हम लोगों ने पेज 1 पर फॉर्मेटिंग कर रखी है, लेकिन यहाँ पर सर देखो बाय डिफॉल्ट पेज 2 पेज 3 आ गए हैं। ये मैंने डेवलपमेंट में डाल दिया है, बहुत जल्दी ये आने बंद हो जाएंगे। बट फिलहाल के लिए क्या होगा, जब मैं इसका प्रीव्यू देखूंगा ना सर, तो आप देखो, आपको इसके अंदर प्रीव्यू में पेज 1 पेज 2 पेज 3 दिखाई देंगे। ये देखो यहाँ पर पेज 1 पेज 2 पेज 3 आ गए। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा सर, यहां पर जाऊंगा, इस पेज 2 को सेलेक्ट करूंगा। आप प्लीज लिख लेना सर, यहां पर रिपोर्ट में जाके डिलीट पेज कर देना सर, और बहुत ध्यान से करना सर, कहीं गलती से जिस पेज पर आप कोडिंग कर रहे हो, अगर वो डिलीट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। तो मैं यहां पर अब पेज 3 पर आता हूं, देखो सर, और इसको भी डिलीट कर देता हूं। अब सर देखो यहाँ पेज 1 रह गया, मैं यहाँ पर एक बार सेव कर देता हूँ, मैंने शायद सेव नहीं करा, सेव कर देता हूँ, इस पर आता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ। लो सर, पेशे किस्मत है, आपको यहाँ भी पेज दिखा रहा है और नीचे भी दूसरा पेज नहीं आ रहा है आपका। आई होप आई एम क्रिस्टल क्लियर टू ऑल। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आता हूँ, अब मैं आपको इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया मैंने, अब मैं आपको थोड़ी प्रॉपर्टीज दिखा देता हूँ। लो सर, ये प्रॉपर्टीज हैं, ये आप चेक कर लेना, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे आ रहा है सर इसके अंदर बॉर्डर, आप बॉर्डर की लाइन का कलर सेट कर सकते हो, आप इसकी विड्थ सेट कर सकते हो। देखो सर मोटी हो गई है विड्थ इसकी। आप इसका स्टाइल सेट कर सकते हो, सर मुझे डॉट में चाहिए, कैसा चाहिए वो आप देख लेना आप, आई होप सिंपल है, ज्यादा वो नहीं है सर। ऐसे ही बॉटम लाइन सेट कर सकते हो, लेफ्ट लाइन वगैरह वगैरह देख लेना। अब आ रहा है इसके अंदर सर एक ये भी देख लेना, आप शेडो वगैरह डालनी है तो फिल कलर, जैसे हम लोग फिल करते थे कलर, तो सर फिल कर सकते हो आप कलर। लो सर अंदर, अब मैं देखो सर बाहर आया और मैंने सेव करा, दोबारा इसमें आया, प्रीव्यू में गया। लो सर, आपका अंदर कलर फिल होकर आ गया है, लाइन पूरी की पूरी आ गई डॉट हटकर। तो ये आपका प्रॉपर्टीज है, और भी प्रॉपर्टीज दिखा देता हूं मैं आपको, बाकी एक बार आप निगाह मार लेना। उसके बाद सर इसका बिहेवियर है, ब्रेक करे ना करे, ग्रो करे ना करे, जो भी देख लेना आप। यहाँ देखो सर, इसको डोंट मूव, रिसाइज, अगर आप चाहो तो रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो। यहाँ सर इसका लेआउट है, देखो आप हाइट को सेट कर सकते हो अपनी मर्जी से, जैसे मैंने एंकर पॉइंट से करा था। आप देखो सर इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो ये सर देख लेना, मैं इसमें आता हूं, अपनी मर्जी सेट कर सकते हो। देखो सर बढ़ रही है, ये स्पेस बढ़ गया है आपका। अगर बॉर्डर सेलेक्ट करोगे तो बॉर्डर की भी देख लेना सर, आप बॉर्डर की भी हाइट वगैरह कम ज्यादा कर सकते हो। अब मैंने बॉर्डर सेलेक्ट करा तो सर मेरी बॉर्डर की हाइट बढ़नी शुरू हो गई, तो अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो।
लेफ्ट से करना है, राइट से करना है, आपको दिख रहा होगा शायद। पहले मेरा पेज सेलेक्ट था वो वाला रिपोर्ट टाइटल का, अब मेरा बॉर्डर सेलेक्ट है। आशा करता हूं यहां तक की बात प्रॉपर्टीज की सबको क्लियर होगी। क्लियर है? फटाफट सी टाइप कर दो सर। फैंटास्टिक सर, ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं इसके बाद। अब सर, और मैं आपको, मैं ये बंद कर देता हूं। प्रॉपर्टीज आप देख लेना, टेक्स्ट के लिए भी चलेगी, इमेज के लिए भी चलेगी, आपका जो रिपोर्ट टाइटल है, रिपोर्ट हेडर है, उसके लिए भी चलेगी। तो अगर आपको लगता है सर मुझे वैसे माउस से ड्रैग करने में दिक्कत आ रही है, तो आप इसको वहां से जाकर पर mm में भी सेट कर सकते हो। mm जो भी यूनिट आप यूज करोगे। मैं इसको बंद कर देता हूँ प्रॉपर्टीज। लो सर, अब मैं दोबारा आगे बढ़ता हूँ। मैं अपने वेरिएबल्स पर आता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने लिया नेम हो गया, मैंने बोला एड्रेस ले लेता हूं मैं यहाँ पर। अगर मैंने एड्रेस डाल रखा होगा तो एड्रेस भी आ जाएगा। मुझे एड्रेस के आगे ना टेक्स्ट भी चाहिए। अच्छा सर, एक चीज और ध्यान रखना, अब जब हम बहुत सारे वेरिएबल ले लेंगे ना सर, तो ये दिक्कत आने वाली है इनको सिलेक्शन में। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन इट। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ। कलर इसका बाई चांस ऐसा आ गया जो मैं तकलीफ देगा, मुझे दिक्कत देगा। मैंने बॉर्डर सेलेक्ट करा और यहाँ पर मैं इसके अंदर आया। मैंने अपीयरेंस देखना सर, फिल आ रहा होगा इसके अंदर। फिल फिल ये रहा फिल। फिल में आया, मैंने दोबारा से वाइट कर दिया ताकि मैं दिक्कत ना आए मुझे वो करने में, सिलेक्शन में। लो सर, आ गया। अब सर यहाँ पर कई बार जब ज्यादा होंगे तो दिक्कत आएगी सेलेक्ट करने में मुझे। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब ये भर जाएगा पार्टी नेम, पार्टी एड्रेस, तो दिक्कत आएगी ढूंढने में। उसके लिए सर रिपोर्ट ट्री यूज करना आप। ये देखो सर, रिपोर्ट ट्री में आया मैं। ये ऊपर वाला पहले वाला क्लिक है, पहले वाले रिपोर्ट ट्री के अंदर क्लिक आ रहा है। देखो सर, यहां पर जैसे ही मैं रिपोर्ट के अंदर आया, देखो सर, यहां पर ये दिखा रहा है रिपोर्ट टाइटल। इसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। क्लिक करा, मैं शेप सेलेक्ट कर पा रहा हूं। क्लिक करा, मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर पा रहा हूं, टेक्स्ट 2 सेलेक्ट कर पा रहा हूं। तो अगर ज्यादा वेरिएबल करने पर मुझे कभी ऐसी दिक्कत आती है कि मैं कोई वेरिएबल नहीं फाइंड कर पा रहा हूं, या उस पेज में कितने वेरिएबल्स हैं, अगर ये पता लगाना है तो मुझे पता लग जाएगा रिपोर्ट ट्री के ऊपर। चलो सर, मैं आगे बढ़ता हूं इसके बाद। तो रिपोर्ट ट्री आपको ये काम देगा बहुत अच्छा। ऐसे ही आप हेडर में देख पाएंगे, डाटा में देख पाएंगे, रिपोर्ट समरी मेरे कितने वेरिएबल है, कोई मुझसे छू तो नहीं गया, कोई मुझसे गलती से तो नहीं लग गया वो। चलो सर, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो मैंने फेस करी थी, हम लोगों ने साथ में बैठकर फेस करी थी, तो आपको दिक्कतें ना आए। अब सर मुझे इसको कॉपी पेस्ट मारना है। जैसे ये तो कॉपी पेस्ट नहीं मारूंगा आमतौर पर, मैं एक टेस्ट कॉपी पेस्ट मारूंगा, उसका भी दिखा देता हूँ। तो उसके लिए कंपोनेंट में जाता हूं मैं। कंपोनेंट में जाने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट आता है, इसको ड्रैग कर लाता हूँ। लो सर, टेक्स्ट आ गया मेरा यहाँ पर। अब सर यहाँ पर कुछ खाली आ रहा है, ये सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या है। तो 2 ऑप्शन है, आप डबल क्लिक करके यहाँ पर लिख दो। मैंने लिख दिया इसके अंदर कंपनी नेम। तो सर ओके करा। चलिए, तो यहाँ पर सर ये आपके सामने आ गया है। अब मैं इसको सेव कर देता हूं और इसमें आता हूं, प्रीव्यू करता हूं। लो सर, यहां मेरे पास मेरी मर्जी का कंपनी नेम लिखा आ गया। ड्रैग आप इसको कर रहा होगा आगे पीछे, आई एम श्योर उसमें कोई इश्यू नहीं होगा। अब सर मुझे ये दोबारा चाहिए, तो मैं इसको यहां से कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा। देखो सर, एक ये दिक्कत आएगी आपको, ये जो पेस्ट हुआ है ये मेरे पॉइंटर से दूर पेस्ट हुआ है। ये भी डेवलपमेंट में डाल दिया है मैंने, तो ये आपके इस पॉइंटर के पास ही होगा। फिलहाल आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा और जहां लाना है वहां पर इसको क्लिक कर देना। तो आप ध्यान रखना, अभी थोड़ा सा दूर पेस्ट हो रहा है, ये डेवलपमेंट में है हमारा, बहुत जल्दी पास हो जाएगा। अच्छा सर, अब मैं दिखाता हूं आपको डाउन एरो किसे, देखो सर मूव कर रहा है ये। अगर सर देखो मैं इसको इसके पास लाता हूं ना, यहाँ पर इसको पास ले आया इसके, तो ये ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। अगर मुझे इसमें कम करना है तो मैं सर कंट्रोल दबा के डाउन एरो की दबाऊंगा। देखो सर, अब कम मूव हो रहा है ये। तो वैसे करूंगा तो शायद सीएम में हो रहा है, और वैसे करूंगा तो पिक्सल्स में हो रहा है। तो ध्यान रखना, अगर आपको ज्यादा लग रहा है, ज्यादा मूव हो गया है,
तो कंट्रोल दबाकर आप ड्रैग करना, मतलब डाउन एरो की दबाना और कम मूव होगा ये। तो सर ये इसके सामने आ गया। इसको मैं अब इसको नेम भी चेंज करना है। एक तो डबल क्लिक करके कर सकते हो, एक यही होम पर जाकर, सर देखो यार साइड में एक बॉक्स आ रहा है, आपको वो डबल की जरूरत भी नहीं, यहीं पर कर दोगे आप एड्रेस। लो सर सेव करो, प्रीव्यू देख लो। लो सर ये आपका एड्रेस बिल्कुल साथ में है। तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी इसके अंदर कि आप वहीं पर सेव कर सकते हो, डबल की जरूरत नहीं। अब एक और चीज दिखा देता हूं मैं आपको। आप चाहो तो ये सब चीजें एक साथ भी कर सकते हो। एक साथ कैसे करोगे वो दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे ही यहां से सर आप टेक्स्ट लोगे ना, ये टेक्स्ट लिया मैंने यहां पर इस पे डबल क्लिक कर दिया, तो यहां आपने लिख दिया सर मैं नेम चाहता हूं, मैं एड्रेस चाहता हूं, मैं मोबाइल चाहता हूं, मैं जीएसटीएन चाहता हूं। इसमें दिक्कत क्या आने वाली है? इसमें दिक्कत ये आने वाली है सर कि यहां पर ये तीनों तो आ गए हैं मेरे पास, चारों तो आ गए हैं मेरे पास, लेकिन मैं इनको अलग अलग मूव नहीं कर सकता। आप कोई बोलता है जी एड्रेस में थोड़ा और नेम में स्पेस चाहिए, सॉरी सर वो नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा ग्रुप है। आपको इस ग्रुप को तो दिखा पाऊंगा मैं, लेकिन इसके अलग अलग स्पेस सेट नहीं कर पाऊंगा। तो सर ये आपका चारों के चारों ग्रुप में आ गए हैं। यहां आप कंपनी नेम और एड्रेस में अलग अलग स्पेस सेट कर पाए थे, लेकिन यहां पर ये डिफॉल्ट रहेगा। यहां पर आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको लगता है मुझे चेंज नहीं करना होगा, एक बारी में सारा चाहिए बंच, आप पूरा बंच बना दो। आप चाहते हो नहीं मुझे हर बार अलग अलग चेंज करना होगा, तो आप चेंज कर सकते हो। अच्छा सर अब यहां पर क्या है, ये बॉक्स से भी आप बना सकते हो अपना, और लाइनिंग से भी बना सकते हो बॉर्डर। ऐसा जैसे मैं इसको अगर डिलीट करूंगा तो मैं चाहूं तो लाइनिंग से भी ले सकता हूं। मैंने लाइनिंग ली, ये लाइनिंग ऐसी आ गई, इस पर क्लिक करा, इसको यहां एंड तक मिला दिया, इसको शुरू से मिलाया, यहां एंड तक मिला दिया, तो नीचे ले आया। इस देखो सर अभी नीचे स्पेस बढ़ गया है मेरा एंटर मार मार के, तो मैं यहां से पकड़ के इसको इतना कर लूंगा। इसका भी रेलेवेंस में दिखाऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में। यहां सेलेक्ट करा मैंने इस लाइन को, कंट्रोल सी वी करा, देखो सर मेरे पॉइंटर से दूर जा रही है, तो मैं अपने पॉइंटर को वैसे ला रहा हूँ, ये बहुत जल्दी हो जाएगा ठीक। अभी थोड़ा आपको सिलेक्शन में इश्यू आएगा। लो सर ये मैंने कर दिया, लाइन को इससे मिला दिया। फिर बाय डिफॉल्ट वर्टिकल लाइन आएगी, जैसे मैंने सिखाया इसको सेलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा मुझे। देखो सर जैसे मैं नीचे लाया ऑटो स्पेस बढ़ गया, देखो सर ये भी आपको दिक्कत आने वाली है, स्पेस बढ़ जाएगा, तो आपको स्पेस कम करना है अपने अकॉर्डिंग। मैं यहां पर लेकर आता हूं। राहुल भाई कुछ रह जाए बाई चांस तो बता देना, वैसे मैं मोस्टली कवर कर रहा हूँ जो चीजें थी हमारी, जो तकलीफ आने वाली है लोगों को। लो सर अब ये मेरा देखो, इसको मैं ऊपर कर देता हूं, यहां से जाकर मैं इसको सेव कर देता हूं, प्रीव्यू देखता हूं। लो सर जैसा हमने रेक्टेंगल से बनाया था वैसा लाइनिंग से भी आ गया। ठीक है सर, तो ये मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ हेडर हमारा कवर होता है। आपको मैंने कलर डालने सिखा लिए, बॉर्डर बनाना सिखा दिया, डॉटेड करना सिखा दिया, लाइन आगे पीछे करनी सिखा दी, बॉक्स सिखा दिया, टेक्स्ट सिखा दिया, कमांड सिखा दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर हेडर पार्ट सबको क्लियर है तो फटाफट मुझे आपसे क्या चाहिए आपको पता है। बहुत बढ़िया सर, प्रैक्टिस जरूर करना मेरी आपसे विनम्र निवेदन है। आपको मैं दिखा दूं मैंने कैसे प्रैक्टिस करी है। मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट फॉर्मेट का पीडीएफ लेकर उसको बनाने की पूरी कोशिश करी थी, पूरा का पूरा दिखा देता हूँ, देखो आपको दिखा देता हूँ। ये लो सर, ये जो डिफॉल्ट फॉर्मेट हमारा आता है मैंने इसको पूरा बनाने की कोशिश करी थी, तब जाकर इतनी क्लैरिटी आई थी चीजों के ऊपर। बिना बताए तो लग रहा था हो जाएगा, बट जब बनाया तब ये जो रियल पेस्ट वाली कमांड आई, बॉर्डर वाली कमांड आई, हेडर बढ़ गया था, वेरिएबल गुम हो गए थे, ये सारी तकलीफें जब पता लगी मुझे। तो आप बनाकर देखोगे, आपका एक्सपीरियंस अल्टीमेट रहेगा, उससे ऊपर कुछ भी नहीं होगा। चलिए सर आगे बढ़ता हूँ इसके बाद। अब मैं आता हूं सर इसके ऊपर, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब आता है मेरा पेज हेडर पार्ट, जहां मैंने आपको क्या बोला, मैं आइटम का सीरियल नंबर, नेम वगैरह वगैरह डालूंगा। तो सर पहले तो आपका वही टेक्स्ट ही आएगा,
मैं टेक्स्ट पे आया। अब मैं थोड़ा सा फास्ट स्पीड पकड़ लूंगा, अगर बाई चांस कहीं आपको लगे मैं थोड़ा तेज हो गया हूं क्योंकि वही पुथी चीज रिपीट होगी तो मुझे बता देना प्लीज। मैंने टेक्स्ट लिया, यहाँ पर इंसर्ट कर दिया सर, ये आ गया। इसको मैंने यहीं पर गया होम के अंदर, यहाँ पर लिख दिया मैंने सीरियल नंबर। लो सर, इसी को मैंने सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट मार लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ये देखो मेरा दूर आया, मैंने इसको यहाँ लाकर रख दिया और पकड़ के ड्रैग करके ऊपर ले आया इसको मैं। और ये जो हमारे को लाइन आती है, देखो सर ये लाइन दी कि ब्लू सी आपको, जैसे किसी सर ने कहा कोरल ड्रॉ, तो ये हमारे हॉरिजेंटल उसको बताता है, अलाइनमेंट को बिल्कुल सेट चल रहा है मेरा। तो यहाँ पर आया, इस बार मुझे आइटम नेम चाहिए, तो सर मैंने कंट्रोल सी वी करा। अब देखो मेरा वो चला गया क्योंकि नीचे मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, सेलेक्ट करा इस एक को, कंट्रोल सी वी करा, लो सर ये आ गया। अब मुझे यहाँ पर रेट चाहिए, इसको यहीं से मैंने चेंज कर दिया, RATE। अब मैंने को क्वांटिटी चाहिए, कंट्रोल सी वी करा, ये आ गया। अब एक तरीका दिखा दिया है, आप चाहो तो इस पर डबल क्लिक भी कर लो सर, डबल क्लिक करो, बॉक्स खुलकर नहीं आया तो एडिट यहां से कर लो सर, ये लो रेट की जगह अब क्वांटिटी, ओके कर दो सर। अच्छा सर एक चीज और देख लेना, अगर आपको कभी यही कमांड भी लगानी पड़े तो यही कमांड भी दे रखी है हमने। आपने बोला सर इसके आगे रेट ही लगा दो ना, ये तो ऐसे लगेगा लॉजिकल नहीं है, आगे तो नहीं लगेगा नीचे लगेगा, तो मैंने यहाँ नीचे भी लगा सकता हूँ, देखो सर कमांड ये भी देख लेना, आपको ये भी फैसिलिटी मिल जाएगी। कभी आप चाहो मुझे यहीं की कमांड भी लगा देनी है इसके अंदर, उसी के अंदर, तो वो भी कर सकते हो आप। फिलहाल यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि ये इस पार्ट में नहीं जाएगी, तो मैंने यहाँ पर जाकर ओके कर दिया। लास्ट क्या रह गया सर हमारा, अमाउंट, कंट्रोल सी वी, और ये लो सर हमारा अमाउंट भी आ गया। लो सर ये मैंने अमाउंट, ये जो डॉटेड दिखा रहा है सर राइट की, इसी के अंदर रखना सर प्लीज, या मैंने अमाउंट कर दिया। और ये हमारे जो टेक्स्ट 10 है, ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि टेक्स्ट 10 क्या है। आप चाहो तो इसको रीनेम भी कर सकते हो, मैंने कहा अमाउंट, ताकि आपको याद रहे यार ये वाला का क्या है, ये वाले का क्या है। इसको सेलेक्ट करा, टेक्स्ट 9 आया, इसको करा अमाउंट आया, तो फ्यूचर में कभी आप कैप्शन भी अपना चाहो तो चेंज कर सकते हो। उसके बाद देख लेना, आप चाहो तो शिफ्ट दबा के इन सबको, अगर आप चाहो तो कंट्रोल दबा के एक ग्रुप भी बना सकते हो कि सारे इकट्ठे मूव करें, देख लेना सर ग्रुप वगैरह ही बन जाएगा। तो सर एक बार हम इसको सेव करते हैं और सेव करके प्रीव्यू देखते हैं इसका। लो सर आ गया परफेक्ट, हमारा सीरियल नंबर आ गया, आइटम नेम, रेट, क्वांटिटी। अब सर मुझे इसका प्लेन आ रहा है, बॉर्डर बनाना है, मैं इसका बॉर्डर बना देता हूँ। सर मेरे को छोटा करना है इसको, मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, तो देखो यहाँ से छोटा कर देता हूँ मैं, इनको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ मैं। लो सर यहाँ पर आया, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ से मैं एक कंपोनेंट ले लेता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सर ये रेक्टेंगल आ गया मेरा, यहाँ से लिया मैंने इसको, यहाँ से इसको यहाँ तक मैंने इसको ड्रैग कर दिया, पूरा आ गया, ये इससे भी मैच कर गया है। अब ये अगर नहीं जा रहा ना मुझसे ऊपर ड्रैग करने में, तो जो मैंने आपको सिखाया था यहाँ से इसके अंदर, यहाँ से सर हाइट विड्थ सेट कर लेना है इसकी, ये आपकी यहाँ से अकॉर्डिंग देखो सेट टच हो गया उससे। अब जाके इसको सर सेव कर देता हूं मैं एक बार, और इसका एक बार प्रीव्यू देख लेता हूं। लो सर पेशे किस्मत है, हमारा बॉक्स भी अल्टीमेट आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं इसके बाद सर। अब सर असली चीज आने वाली है जिसने बहुत परेशान किया था, आइटम पार्ट, इसने बहुत दुखी करा था, मतलब डेटा पार्ट है जहां पर मेरे को लिखना है। तो यहाँ पर पैरा है सीरियल नंबर, तो सर देखो यहाँ पर मैं आया, अब सर जैसे कंपनी का डाल दिया, कंपनी के बाद मेरे पास आइटम का पार्ट आ रहा है, तो आइटम में आता हूं सीरियल नंबर। सर देखो ये यहां पर जाएगा सीरियल नंबर, इसको ड्रैग करा, देखो सर नीचे लाया, देखो बॉक्स बढ़ गया मेरा ये वाला, यहाँ मेरे को चाहिए सीरियल नंबर,
यहां मुझे चाहिए आइटम का नाम। देखो सर कैसे पहुंच गया ये। तो जब ये ग्रिड को स्वैप कर रहा है तो देखो स्पेस बढ़ रहा है, वो मुझे बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी दिखा देता हूँ आपको, क्लैरिटी हो रहा है जब प्रैक्टिकल इसका प्रीव्यू देखोगे। फिर मुझे सर रेट चाहिए, मैंने बोला रेट आ जाएगा। देखो सर और बढ़ गया, फिर दोबारा उसको लाया मैं। फिर मुझे क्वांटिटी चाहिए, मेरी क्वांटिटी आ गई। लो सर क्वांटिटी आ गई। फिर मुझे अमाउंट चाहिए, मेरा अमाउंट। अब मुझे एक बॉक्स चाहिए होगा, तो आप लाइनिंग से भी ड्रॉ कर सकते हो, बॉक्स से भी ड्रॉ कर सकते हो, शेप से भी कर सकते हो। मैं शेप करता हूँ ताकि थोड़ा मुझे 4 का ना करना पड़े, मेहनत एक का ही लगेगा। लो सर, अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। देखो सर मैंने मिला दिया ये। सेव करता हूँ, प्रीव्यू देखता हूँ। लो सर पेशे खिदमत है, आपके सामने फैंटास्टिक आइटम का नेम, उसकी रेट, उसका क्वांटिटी और उसका अमाउंट आ गया। चलो सर अब एक और दिखाता हूं जो हम गलती कर सकते हैं। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, देखो सर ये स्पेस बढ़ गया आइटम पार्ट का, मतलब डेटा पार्ट का। वो गलती से आइटम ही निकल रहा है बट डेटा पार्ट है ये। हाँ आइटम भी यहाँ लिखा हुआ है बट डेटा पार्ट है ये। अब इसको मैंने सेव करा सर, देखो डिफरेंस क्या आने वाला है। लो सर देख लो अब आप, आपके ये चंक्स टूट गए हैं सारे के सारे। तो कभी ऐसा हो तो समझ जाना, मैंने अपने डेटा पार्ट के अंदर स्पेस बढ़ा दिया है। जो मैं कह रहा था मुझे बहुत दिक्कतें आई थी, जैसे कोई वेरिएबल इंसर्ट कर रहा था वो ड्रैगो के नीचे जा रहा था। और बढ़ा दूंगा सर, देखो और कैसा हो जाएगा देखना। लो सर देख लो। तो कभी भी ऐसा अगर आपको लगता है हो गया मेरे साथ, तो क्या करना है आपको, सिंपली जाके सर इसको पकड़ो और ऊपर ले आओ बस। अभी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ कोई बताएगा मुझे, क्यों नहीं हुआ ये करने के बाद भी। वेरी गुड वेरी गुड। क्यों नहीं हुआ ये, अरे वाह पंकज जी फैंट। चलो सर अब यहाँ पर सेव कर देता हूँ। लो सर बहुत अच्छे। अक्सर मेरे साथ होता था शुरू में जब मैं डिजाइनिंग कर रहा था, सेव नहीं रहता था, ध्यान दिया यार, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैं एस्केप करते सेव पूछता तो नहीं रहता था। तो ये सेव कर लेना सर। अब सर नहीं सर ये लाइनिंग क्यों आ रही है हर जगह, हटा दो सर लाइनिंग, ये लो नहीं आएगी लाइनिंग आपकी हर जगह पर। और कम कर दिया इसको, सेव करा। लो सर वो लाइनिंग हट जाएगी, कोई नहीं मांगता तो आपसे। लो सर वो लाइनिंग हट गई है। सर वर्टिकल लाइन मांग रहे हैं मुझसे लोग बाग, लो सर वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ यहाँ। ये सब सर आप प्रैक्टिस कर लेना, फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार। जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है वो समझ पा रहे हैं, जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। या मैंने पकड़ा इसको ऐसे ड्रैग कर लिया, देखो सर फिर बढ़ गया स्पेस। लो सर मैंने इसको छोटा कर दिया, कंट्रोल सी वी, तो देखो लाइन कहाँ चली गई मेरी। ये भी बहुत ध्यान रखना सर। को पकड़ा सर, ऊपर ले आया। ये पूरी नहीं आ पाई है सर, देखो अब पूरी आई है। सी वी नहीं हो पाई, आ गई है। अभी देखो सर कहाँ चली गई, देखो यही ध्यान रखना सर। इसमें आपका जो रिपोर्ट ट्री है वो बहुत फायदेमंद है। अगर मुझसे गलती से कोई कमांड लग गई तो मुझे वो बहुत हेल्प करने वाला है। ये सर मैंने ऑलमोस्ट लगा दी है। और इसको देखो कितना बढ़ गया मेरा आइटम पार्ट, ये वाला जो हेडर आइटम पार्ट है। अगर मैं इसको ऐसे ही प्रीव्यू दूं सर तो कैसा प्रीव्यू आने वाला है मेरा, आप देख के दंग रह जाओगे। देखो सर क्या हो गया है मेरे साथ, दूसरे पेज पर पहुंच गया मैं। राइट सर, तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका मेरे पास। मैं यहाँ पर जाऊंगा, इसको इस पे जाके इसको ड्रैग कर दूंगा और बिल्कुल इससे मिला दूंगा और प्यारा सा सेव बटन दबा दूंगा। यहाँ पर जाकर प्रीव्यू करूंगा। लो सर आगे फंटास्टिक लाइन आपकी, हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ करना सीख लिया, वर्टिकल भी सीख लिया। मैं अभी सर ऐसा प्रीव्यू आ रहा है, अगर मैं वही बॉक्स लगा देता हूं। अच्छा आप और भी देख लेना आरएनडी करके, अगर मैं लाइन को ऊपर ड्रॉ करता हूं,
कंपोनेंट में आया, यहां पर लाइन आया, मैंने लाइन ऊपर ले ली, ये यहां लगा दी लाइन, तो कैसा आ रहा है? ये सब आपके R&D का पार्ट है सर। यहां पर लगा दी मैंने, इसको मैंने सेव कर दिया सर, यहां पर आया, प्रीव्यू करा, देखो सर अब कैसा आ रहा है। ये देखो सर, अब ये फर्स्ट में क्यों नहीं आ रहा है सर? क्योंकि ये जो लाइन लगाई थी ये मैंने सीरियल नंबर के बाद ही लगाई थी, आप पहले लगाओगे वो भी बढ़ जाएगा। तो लो सर, अगर आपको ऐसा कभी चाहिए हो तो ऐसा कर लो। और सेम अगर आप चाहते हो मुझे सर यहाँ भी चाहिए था डिफ्रेंसिएशन, तो सर यहाँ भी लगा सकते हो एज इट इज। यहां पर जाऊंगा मैं, इसको सेलेक्ट करूंगा, Ctrl+C+V कर लूंगा, ये मेरी लाइन आ गई सर। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? ये सर यहां पर ले आया मैं इस लाइन को सर, येलो, और इसको मैंने बड़ा कर दिया यहाँ पर सर, येलो, अभी थोड़ा सा रह गया है शायद, यहां तक बढ़ा दिया मैंने, ऑलमोस्ट आ गया है। Ctrl+C+V करा, लो सर यहां भी आ गया है, इसके ऊपर भी Ctrl+C+V करा, इसके ऊपर भी आ गया है। और देखो मेरा आइटम पार्ट नीचे से हिल गया है, जहां मैंने आइटम के वेरिएबल लगा रखे हैं। ये सर बहुत ध्यान रखना, इनको सर हम आगे पीछे भी लगा देते हैं और कवर कर देते हैं। देखो फिर हिल गया मेरा आइटम का पार्ट, मैंने लगा रखा था शायद, यहाँ तो जरूरत नहीं है। इसको डिलीट कर दिया सर मैंने, यहाँ ले आया, इसको Ctrl+C+V करा। पर सर कहीं भी मैं, लग रहा है आपको पकड़ में नहीं आ रहा हूं तो मुझे बता देना प्लीज। जैसे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मुझे चैट देखने में निसंदेह, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी चैट भी देखता रहूं, वरना आपको टाइम दूंगा अभी सर करने का। ये बढ़ गया स्पेस, ये स्पेस मैंने कम कर दिया। तो इसको सेव करते हैं और प्रीव्यू देखते हैं इसका। क्या बात है। चलो सर एक और सिखा दूं मैं आपको, यहां पर अगर राइट क्लिक करके मैंने डिलीट कर दिया ना ये वाला पार्ट, सर अभी वापस नहीं आएगा, डिलीट मत करना, अभी वापस नहीं आएगा। मैंने कोशिश कर ली है, डेवलपमेंट में डाल दिया है। अगर कोई पार्ट ऐसा है जो गलती से डिलीट कर दिया है यहाँ पर, यहाँ राइट करके डिलीट करोगे सर, रिपोर्ट टाइटल चला जाएगा, यहाँ फिर भी आपका वेरिएबल जाएगा तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन ये पूरा चला जाएगा, ध्यान रखना। चलो सर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं सर इसके अंदर टेक्स्ट की कमांड लगा देता हूँ। सर यहाँ पर मुझे मिल रहा होगा, लो सर, CGST अमाउंट, ये मेरा CGST अमाउंट आ गया, इसको ड्रैग कर लाया, यहां छोड़ दिया, ये है मेरा SGST अमाउंट, ये मेरा SG अमाउंट आ गया, यहाँ छोड़ दिया, थोड़ा आगे चला गया, दोबारा ड्रैग कर लाता हूँ, अलाइन कर दिया, थोड़ा बड़ा कर लिया इसको, यहाँ मैं ले लिया टोटल अमाउंट, ग्रैंड टोटल, उसके अलावा सब टोटल, डिस्काउंट, लेस परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, सब टोटल, डिस्काउंट अमाउंट, सर आप कमांड देख लेना, सारी कमांड दे रही है। और कहीं स्टक करो तो सक्षम भी दूर नहीं है, मैं भी दूर नहीं हूँ, आप पे ऑलमोस्ट मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ज्यादातर व्हाट्सएप ही करना सर, क्योंकि कॉल में थोड़ा बिजी हो तो नहीं ले पाता हूँ कॉल कई बार, जैसे अभी भी 4 कॉल आ चुके हैं बट मैं ले नहीं पाया हूँ ड्यू टू सेशन। तो सर यहाँ मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ ऊपर, लो सर ये मैंने चारों लगा दिए, इसको मैंने सेव करा, और अब शानदार प्रीव्यू देखते हैं, शानदार जानदार जबरदस्त। लो सर पेशे खिदमत है, मेरे पास CGST भी आ गया, SGST भी आ गया, और टोटल अमाउंट भी आ गया। इसमें डिफरेंस आ रहा है, इसमें ज्यादा आ रहे हैं डेसिमल पार्ट, इसमें कम आ रहे हैं ऊपर वाले में। एक बार मुझे लगता है सर वेरिएबल शायद गलत आ गया, लगता है ये वाला, एक बार रुको जरा। परसेंटेज आ रहा है, डिलीट करता हूँ इसको, डेटा में चलता हूँ, फुटर पार्ट में आता हूँ, SGST अमाउंट में आता हूँ, ये लाता हूँ, यहाँ छोड़ देता हूँ, ओके करता हूँ, और दोबारा से सेव करके इसका प्रीव्यू देखता हूँ। लो सर क्या बात है, आ गया हमारा ये, तो वेरिएबल गलत पिक हो गया था शायद, तो वो आ गया।
उसके बाद आपको बॉर्डर सर पता ही है, बॉर्डर आप देख ही चुके हो, बॉर्डर लेना है मुझे यहाँ पर, मैं बॉर्डर लगा दी। देखो सर पॉइंट ये बढ़ गया है। अब देखो अगर बाई चांस मेरा इस टाइम पर हेडर पार्ट हिल गया, अब देखना सर क्या होता है, क्या धज्जियां उड़ेंगी मेरी फॉर्मेट की। लो सर, सारा फॉर्मेट खराब हो गया मेरा। तो ये ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो रहा है, क्योंकि कई बार मैं रिपोर्ट में करने के बाद आइटम में कुछ छेड़ रहा था, तो उस कंडीशन में ऐसा होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको ड्रैग कर देना है ऊपर, नथिंग है, सेव कर देना है। इसका एक बॉर्डर मार देता हूं सर फटाफट। लो सर, इसमें बॉर्डर में आ गया इसका बॉर्डर बना लिया मैंने। लो सर, पेशे खिदमत है। इसको मैंने सेव कर दिया कंट्रोल एच से, यहाँ पर आया, प्रीव्यू करा। क्या बात है, आ गया सर, परफेक्ट। एक बार तो क्लैपिंग बनती है सर। बस सर आगे टेक्स्ट भी लगा देते हैं इसके अंदर, CGST SGST और वो भी लगा देते हैं। लो सर, यहाँ पर आया तो मैं यहाँ टेक्स्ट में ले आया सर, यहाँ पर ये आ गया। अब मैं कहाँ इतनी दूर जाऊंगा सर, यहीं पर ही मैंने दे रखा है, होम पे गया, यही लिख दिया CGST। सर यहीं पर सेलेक्ट करा इसको, कंट्रोल CV करा। ये मेरा टेक्स्ट कहीं दूर जा रहा है सर, मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये आ गया, उठा के ऊपर ले आया। करूंगा इसको जाकर SGST, लास्ट में सर ग्रैंड टोटल, कंट्रोल CV ले आया इसको, ग्रैंड टोटल। लो सर, यहाँ कर दिया। इसको हमने सेव करा एक बार, इसका प्रीव्यू देखा। क्या बात है सर, परफेक्ट अलाइनमेंट एकदम। लाइनिंग वाइनिंग आप ड्रॉ कर ही लोगे, बताने की जरूरत नहीं है मुझे आपको। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन आ गई मेरी, यहाँ पर लिया सर, डेटा में गया, यहाँ पर मेरी आपने शायद देख भी ली होगी टर्म एंड कंडीशन। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई टर्म एंड कंडीशन, और पार्ट में छोड़िया है क्या हम उसको, फुटर पार्ट में आया। लो सर, टर्म एंड कंडीशन आ गई, यहाँ छोड़ दी लाकर। सर मुझे अपनी टर्म एंड कंडीशन डालनी है, यहाँ पर गया, होम पर आया, यहाँ पर लिख दिया कंट्रोल A, योगेश टाइक्स। तो सर ये डाल दी मैंने, नीचे आ गया होगा सर, देखो ये भी दिखाता हूँ, ये भी अच्छी बात आई। अब यहाँ मैंने इसको सेव करा, व्यू में आया, देखो सर कट गया अब ये। तो वहां जो हम कंकैटिनेशन करते थे सर, वही बड़ा आसान है। यहाँ पर इसको जाओ नीचे ड्रैग कर दो, ये कंकैटिनेट हो गया आपका ऑटोमेटिकली, ये नीचे आएगा। यहाँ पर आया, प्रीव्यू पे आया। लो नहीं सर, अभी रुको, गलती रह गई है। इसको बंद करता हूं मैं, यहाँ पर थोड़ा और बढ़ाया मैंने इसको, सेव करा, प्रीव्यू करा। लो सर आ गया नीचे की तरफ। नहीं सर, ऊपर ही चाहिए था, ऊपर चाहिए था, इसको हॉरिजॉन्टली ड्रैग कर दो। लो सर, ऐसे बढ़ा दो स्पेस। सेव रह गया करना, पहले सेव कर देते हैं। अरे यार, प्रीव्यू पे आया, योगेश पे आया, प्रीव्यू पे आया। लो सर, परफेक्ट टर्म एंड कंडीशन। अब सिग्नेचर डालना है, टेक्स्ट डालना है, जो आपको डालना है। तो आशा करता हूं आपको सेशन में मजा आया होगा, आपने काफी चीजें सीखी होंगी। उसके अलावा भी आपको कुछ नए अगर लगता है सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, आपके सुझाव आप सक्षम पर डाल सकते हैं, सक्षम@markcomputersoft पर, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय सर, बाय। बाय सर, बाय।